Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 4th, Subject Hindi, Chapter 7, बात ऐसे बनी, जो कि एक कहानी पर आधारित है। सभी छात्र विद्यालय अर्थात स्कूल के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय अर्थात स्कूल के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। शरारती का अर्थ होता है शैतान। वे दोनों बहुत शैतान थे। उन्हें रचनात्मक का अर्थ होता है जिससे कुछ नया बने। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। स्टूडेंट्स, सचिन और मुदित बहुत ही शैतान बच्चे थे, इसलिए प्रधानाचार्य ने उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करने का काम उन दोनों को ही दे दिया। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। अगले दिन वे दीवार के पास पहुंचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। नहीं, परियां कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया। वह ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं, शेर। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा अर्थात लड़ाई खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। न परी न शेर दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। स्टूडेंट्स, सचिन और मुदित दीवार पर अपनी अपनी चित्रकारी करने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं और झगड़ते झगड़ते दीवार पर रंग फेंक देते हैं, जिससे सारी दीवार खराब हो जाती है। न परी न शेर दीवार पर कुछ भी नहीं बन पाता और वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग जाते हैं। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट का अर्थ होता है आधुनिक कला। यह तो आधुनिक कला है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि
इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला, हौसला का अर्थ होता है हिम्मत, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी का एक अंत और भी हो सकता है। आओ पढ़ें। एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। चेहरा तमतमाना अर्थात बहुत गुस्सा होना। सारा रंग बर्बाद कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ हैं वे दोनों शरारती बच्चे? बुलाओ उन्हें। वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं, तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया। स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य बच्चों को समझाती हैं कि हमें किसी भी काम को कुशलता से करना चाहिए और उसे कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि पहले उसका अभ्यास करें, तभी वह काम हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी।